आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स y प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट द y एक्सिस 0,3/2 if m be the slope of the tangent at P to the curve then the mod m is equal to m अपने पास क्या है, इसका स्लोप है, तो इसमें इसका अपने पास मॉड m निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास कर्व क्या दे रखा है, y स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स y और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0 के बराबर। ये एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व में अपने पास क्या करा है, इस कर्व को हम रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास मान लेते हैं ये अपने पास कुछ इस तरीके का कर्व है। कैसा है अपने पास, कुछ इस तरीके का कर्व है। अब अपने पास क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है ना, इस कर्व पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और एक अपने पास क्या कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब इसी तरह कि ये टेंजेंट हो गया, एक अपने पास नॉर्मल, तो पिंक कलर वाले अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ये टेंजेंट हो जाएंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का अपने के पास इक्वेशन दे रहा है, ये पॉइंट अपने के पास निकालना नहीं, पी पॉइंट अपने के पास, इस पॉइंट को क्या कह रखा है, पी कह रखा है। इस पी पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा कह लीजिए, बराबर। ये पी पॉइंट अपने पास क्या गया, अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो नॉर्मल है ये अपने पास क्या है, नॉर्मल है, और ये अपने पास क्या है, टेंजेंट है। ये जो नॉर्मल है ना, अगेन अपने के पास y एक्सिस में किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 0,3/2 पे, बराबर। अब अपने पास इस कर्व का इक्वेशन अपने के पास ये वाला रहा, तो इससे अपने का स्लोप निकाल लीजिए और अपने पास इसका स्लोप, दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप आ जाएंगे, दोनों को स्लोप को इक्वेट कर दीजिए, अपने के पास आंसर आ जाएंगे कुछ। तो यहाँ से अपने पास स्लोप निकाले तो क्या आ जाएंगे, 2y y डैश माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 6x प्लस टाइम्स y डैश के बराबर, हाँ या ना, 6x प्लस टाइम्स y डैश इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए, y डैश अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2y प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इक्वल टू आ गया 6x के बराबर। यहाँ से अपने पास y डैश इक्वल टू आ गया अपने पास 6x और प्लस टाइम्स y के बराबर, 6x और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, 2y प्लस 1 के बराबर, यानी 6y। यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx लिख सकते हैं y डैश को, तो ये आ गया अपने पास 6x और अपॉन में आ गया 2y प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अब बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए dy अपॉन dx एट किस पॉइंट, तो p पॉइंट पे, p पॉइंट इस पे अपने पास टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर आ जाएंगे, तो 6 अल्फा और अपॉन में आ गया अपने पास 2 बीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो dy अपॉन dx एट कौन सा पॉइंट, p पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपने पास ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं यहाँ से, क्या बताइए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो दिस माइनस y2 माइनस y1 यानी 3/2 और माइनस टाइम्स अल्फा की जगह नहीं बीटा, 3/2 माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन में आ गया अपने 0 माइनस अल्फा के बराबर, ये हो जाएंगे ना 0 माइनस अल्फा के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास बीटा 2 बीटा और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लिए, तो ये आ गया 2 अल्फा के बराबर। ये आ गया नॉर्मल, क्या अपने पास क्या आ गया, स्लोप आ गए, हाँ या ना, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये नॉर्मल के स्लोप आ गए किस पॉइंट पे, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट P कर दीजिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट P पॉइंट पे अपने का स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया P पॉइंट पे और ये अपने का टेंजेंट ऑफ ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया और ये स्लोप ऑफ क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इक्वल टू आ गया अपने का 6 अल्फा और अपॉन में आ गया 2 बीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और ये अपने का स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एक ही पॉइंट पे, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है, तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, 6 अल्फा और अपॉन में 2 बीटा और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू नहीं, यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 बीटा और माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में आ गया अपने पास 2 अल्फा इक्वल टू -1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बीटा अगर अपने पास सॉल्व करके निकाला जा सकता है तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3 जा, ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 6 बीटा और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 बीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 6 2 8 बीटा और यहाँ से आ गया अपने पास -9 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 8 के बराबर हो जाएंगे, -1 -9 इधर जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे और -1 8 के बराबर, यानी यहाँ से बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। जब बीटा इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा आ जाएंगे तो अपन का काम ही बन जाएगा। अल्फा निकलेंगे कहाँ से,
अच्छा अल्फा यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अपने पास अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ से आप इनके पास आ जाएंगे, कर्व अपने पास किसके बराबर दे रखा है, यहाँ से वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स देख लीजिए कर्व ऊपर से वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई प्लस टाइम्स 10 के बराबर। तो 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0। इस कर्व पे अपने पास क्या अल्फा कॉमा बीटा है, हाँ या ना, अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पे लाई करा। जब अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पे लाई करा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी क्या गया बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0। जहां जहां बीटा है वहां वहां 1 डाल दीजिए। या क्या अपने पास 1 माइनस टाइम्स 3 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह गया 3 अल्फा स्क्वायर या गया 10 1 11 1 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी 3 चौका 12 अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर, हाँ या ना। अल्फा इक्वल टू यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास यहाँ पर प्लस माइनस 2 के बराबर। अल्फा जब प्लस माइनस 2 के बराबर आ गया, लेकिन अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला, अच्छा इसको अपने पास m बोल रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास m के बराबर बोल रखा है। यहाँ पर देखिए m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, तो ये अपने पास dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p है तो है, ठीक है, तो ये m बोल रखा है। तो 6 अल्फा अपॉन में अपने पास 2 बीटा प्लस टाइम्स 2 बीटा प्लस 1 के बराबर है, यानी m का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, m का दे रखा है अपने पास 6 बीटा और अपॉन में अपने पास 2 अल्फा प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यही दे रखा है ना अपने पास 2 अल्फा और 6 बीटा नहीं 6 अल्फा अपॉन में 2 बीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा और यह गया अपने पास 1 के बराबर। 6 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर आ गया और अपॉन में अपने पास सॉल्व कीजिए तो यह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास m का वैल्यू आ जाएंगे, बताए m इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 12 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 1 3 के बराबर। यहाँ से m का जो वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास प्लस माइनस 4 के बराबर आ गया। जब m इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में मॉड m पूछ रखा है, तो मॉड m इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। प्लस रखिए और माइनस रखिए, दोनों बात बराबर है, तो मॉड m अपने पास किस आ जाएंगे प्लस 4 के बराबर। अब देखिए प्लस 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ब्लैक क्यों हो गया, तो प्लस 4 अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पास डायरेक्ट यहाँ पर प्लस 4 के बराबर क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इधर ब्लैक क्यों हो गया था, पता नहीं ब्लैक क्यों गया, खैर चलिए आपने के पास अभी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े से लैपटॉप की आपके पास दिक्कत है तो इसीलिए ब्लैक हो गया था और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये जो अपने पास पीडीएफ है ना, ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।